नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चांडक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आज तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी नीचे दिए गए क्लिक बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम अलग अलग तरह के वीडियोस आपके लिए इसीलिए बनाते हैं कि आप उस वीडियो को देखकर आपको जो भी तकलीफ़ है उसके लिए आपका इलाज किया जाए। आज कई बीमारियां ऐसी है हमारे लाइफस्टाइल में, जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने के वजह से जो बीमारियां कभी बीमारियों के श्रेणी में थी ही नहीं, वो आज हमारे लाइफस्टाइल के वजह से वो बीमारियां बन गई है। उसमें से एक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी भी परिजन को गर्दन की तकलीफ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? तो इसमें पेशेंट के यहाँ गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द, वो दर्द इतना शारीरिक दर्दनाक तरीके से होता है कि जिससे वो दर्द होता है वही जानता है कि ये दर्द क्या है। यहाँ पे दर्द होने के साथ साथ हाथों में झंझनाहट, उसके बाद में सर में दर्द, उसी वजह से कभी कभी पेशेंट में चक्कर, वर्टिगो जैसी चीज़ें भी दिखाई देती है। यह सारी चीज़ें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होती है। तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें कौन से उपाय होना चाहिए, इसके कारण क्या है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सबसे पहले हम देखेंगे कारण क्या होते हैं। तो कारण ये होते हैं कि उसमें आप जो सोने की पोजीशन होती है, रात में सोने की पोजीशन में बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि उल्टे पेट के बल सोते हैं या बहुत ऊंचा तकिया लेके सोते हैं। इस तरह की पोजीशंस को ना रखें, इसके वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता है। उसी तरह आज भागदौड़ की ज़िंदगी में हर किसी इंसान को हर किसी तरह का कोई ना कोई गैजेट यूज़ करना ही होता है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे बैठते वक्त आपका अगर बैठने का पोजीशन सही नहीं है तो उसमें भी यहाँ गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसका रूपांतर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होता है। उसी तरह आप मोबाइल का यूज़ करते हो तो बहुत सी बार हम लोग मोबाइल एक ही हाथ में एक ही पोजीशन में लेके बैठते हैं, यह भी एक गलत है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि बहुत लंबा ड्राइविंग करते हैं, उसमें भी एक ही पोजीशन में आपको बैठना होता है, उसमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता है। एक्सरसाइज करते वक्त हर बार किसी न किसी कोच के अंडर में एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत सी बार हम खुद ही एक्सरसाइज करते हैं, उसमें गलत एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें भी कभी कभी हमारे स्पाइन में जर्क बैठता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यह एक नई बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। तो चीज़ें ये हैं कि आपको किस तरह से सारी चीज़ों को संभाल कर ज़िंदगी जीना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के कई उपाय हैं। उसे 70 to 80% केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसी लिए हमने आज ये हमारा वीडियो बनाया है कि आपको उसके कारण बताएं, उसके सभी तरह की ट्रीटमेंट भी बताएं। तो ये जो थे अभी तक के सारे कारण, एक्सरसाइज गलत नहीं करना, डिस्क का प्रॉब्लम आ जाना, उसके बाद में सोने का पोजीशन, ये सभी चीज़ें हो गई। ये कारणों को अगर आपने बचाया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको नहीं होगा। अब इसके बावजूद भी अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है और बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट बताया गया है। लेकिन उसके लिए आपको मैं जो बताऊंगा वो चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सोने की पोजीशन आपकी सही रखना है, यह महत्वपूर्ण उपाय है। और बहुत ज़्यादा मुलायम गद्दे पे नहीं सोना है, गद्दा थोड़ा स्टिफ होना चाहिए। और आपको पिलो जो है, पिलो लेना ही है तो एकदम पतला वाला पिलो लेके सोइए। 2-3 पिलो लेके सोने की ज़रूरत नहीं है, उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 100% होता ही है। एक्सरसाइज कीजिए, रोज़
एक्सरसाइज मैं आपको एक दो एक्सरसाइज बताता हूँ जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको आपके गर्दन को इस तरह से धीरे धीरे इस साइड्स में पूरा आखिरी तक ले जाना है और इसे यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करना है। उसी तरह इसे और घुमाकर इस तरह ये ऐसा ले जाना है। ये इस तरह से आप अगर एक्सरसाइज करोगे रोज़, इसे आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले 15 बार कीजिए, फिर 20 बार कीजिए, फिर उसको 30 बार कीजिए। इस तरह से एक्सरसाइज बढ़ाइए और पानी का इंटेक आप बॉडी को प्रॉपर रखिए ताकि आपकी जो हड्डियां है वो प्रॉपर वे में मजबूत रहे। और अगर हड्डियां मजबूत रहेगी तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यह आपको होगा ही नहीं। ओके। और पंचकर्म यह चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र में इसके लिए बहुत ही बढ़िया बताई है। पंचकर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसकी अच्छे से मसाज करते हैं, जो कि मसाज करने से सभी को पता है कि बहुत रिलैक्सेशन होता है। और उसी को फिर मेडिकेटेड हम स्टीम देते हैं और उसके बाद हम उसे मन्या बस्ती, जैसा ये यहाँ पे आपको बाजू में दिखाया है मैंने, मन्या बस्ती हम उस पेशेंट में देते हैं। मन्या बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट है। उसी तरह कुछ काष्ठौषधि की भी दवाइयाँ हैं। अश्वगंधा का इसमें बहुत अच्छा रूट यूज़ है। अश्वगंधा या नर्वाइन टॉनिक बोल के बहुत अच्छा काम करता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमें पता ही है कि नसों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है और उस वजह से हमें अश्वगंधा जैसी जो जड़ी बूटी की दवाइयाँ है वो आपके जो भी नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक होंगे उनकी सलाह में ले, या फिर मुझे कॉल करके आप मुझसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आयुर्वेद शास्त्र में जो ट्रीटमेंट बताई गई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, यह सही में बहुत कारगर और बहुत ही जादुई रिजल्ट देने वाली है। तो यह सारी चीज़ें आपके देखकर यह ध्यान में आया होगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यह कोई बीमारी बहुत ऐसी घबराने वाली नहीं है। नहीं तो बहुत सी बार पेशेंट सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। यह चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें आयुर्वेद की अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 100% आपका जल्द से जल्द अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।